हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बिनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपने पहला वीडियो तो देख चुका रहेगा अभी तक, जिसके अंदर मैंने MySQL के क्रिएट टेबल क्वेरीज सॉल्व करना सिखाया, थियरी के बारे में बताया, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया और MySQL का 60 मार्क्स का प्रिपरेशन कैसा करना है वो सारा गाइड किया हो। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो पे आना। इसके अंदर मैंने एक्सेल कैलकुलेशन के सम सॉल्व किए कि एक्सेल के सम्स कैसे सॉल्व करना है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सीधा वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। नवंबर 2018 में क्वेश्चन आया था, द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन एंटर्ड इन अ वर्कशीट। ऐसा वर्कशीट था क्वेश्चन के अंदर और नीचे क्वेश्चन पूछा था, राइट द स्टेप्स टू ऑब्टेन टोटल मार्क्स इन कॉलम जी। मतलब यहाँ पर उनको टोटल मार्क्स चाहिए ये कॉलम जी के अंदर। फिर एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स इन कॉलम एच, उसको एवरेज तो चाहिए लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर अपन तो 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इको, MHRM एंड कंप्यूटर। 4 सब्जेक्ट में से उसको बेस्ट 3 का चाहिए एवरेज। अगर वो सिर्फ एवरेज बोलता तो फंक्शन कुछ और लिखते अपन, लेकिन इसने क्या बोला, एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर फंक्शन थोड़ा बदल जाएगा, बताऊँगा क्या लिखना है। फिर थर्ड है मैक्सिमम एवरेज मार्क्स इन सेल H9। यहाँ पर अपने को ये कॉलम के अंदर मैक्सिमम एवरेज मार्क्स लिखना है। अब तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर मैं तुमको वीडियो बना के बता रहा हूँ, ये एक्सेल पे कैसा काम करता है वैसे उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस दिए। एक बच्चे ने बोला भी कि प्रैक्टिकल कैसा करना है उसमें दिखा रहे हैं हमको। कल जो एग्ज़ाम में लिखना है वो कैसा लिखना है तो बताता हूँ पहले मैं कैसा लिखना है हमको। क्या क्या फाइंड करने बोला उसने, टोटल मार्क्स, एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स एंड मैक्सिमम एवरेज। तो मतलब हमको 3 चीज़ फाइंड करना है, तो 3 हेडिंग चाहिए हमको। देखो यहाँ पे 3 हेडिंग है। पहला हेडिंग है टू फाइंड टोटल मार्क्स, फिर दूसरा हेडिंग है टू फाइंड एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स और तीसरा हेडिंग है टू फाइंड मैक्स एवरेज मार्क्स। इज इट क्लियर? 3 हेडिंग है। पहला हेडिंग है टू फाइंड टोटल मार्क्स, दूसरा है टू फाइंड एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स एंड तीसरा है टू फाइंड मैक्स एवरेज मार्क्स। तो पहले वाले फंक्शन पे आते हैं अपन कि टू फाइंड टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स फाइंड कहाँ करना है, अगर अपन क्वेश्चन में देखेंगे तो करना है टोटल सेल G2 पे। यहाँ देखो, यहाँ ये G है और यहाँ से अपने को पॉइंट नंबर मिलता है 2, सेल G2। तो अपने को लिखना है क्लिक एट सेल G2। देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, क्लिक एट सेल G2। ये समझा? फिर सेकेंड पॉइंट हमेशा रहेगा टाइप द फॉर्मूला एस। पहला अपन ने क्लिक एट सेल G2 क्यों लिखा, समझ में आया? देखो ऐसा लिखना है तुमको एग्जाम के अंदर, तुमको कोई बॉक्स नहीं बनाना, तुमको कोई स्प्रेडशीट नहीं बनाना, एक्सेल का डब्बा नहीं बनाना है तुमको ऐसा लिखना है, ये लिखना है आंसर। जितना लिखेंगे 8 मार्क मिलेगा, 7 मार्क मिलेगा, जितने मार्क का रहेगा। तो हम लिखेंगे क्लिक एट सेल G2, टाइप द फॉर्मूला एस। अभी टोटल फाइंड करना है तो टोटल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं सम, SUM, सम मतलब टोटल। तो एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल्स टू के साइन से। तो देखो लिख रहा है स्क्रीन पे इक्वल्स टू सम। क्या है? इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब सम करना है, टोटल करना। टोटल किसका करना है अपने को? टोटल अपने को मार्क्स का करना है। मार्क्स कहाँ से दिए हुए? मार्क्स अकाउंट, इको, MHRM एंड कंप्यूटर के दिए हुए। मतलब ये 4 कॉलम में मार्क्स है। पहला मार्क्स किधर है? CK2 में। देखो बच्चा गलती करता है, C का 1 लेता है। अभी 1 के अंदर मार्क्स थोड़ी है, 1 के अंदर कॉलम का हेडिंग है, ACC अकाउंट हेडिंग है, वो उधर मार्क्स थोड़ी लिखे है। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ? तो उसका मार्क्स किधर है? C2 में। तो कॉलम का रेंज क्या चाहिए अपने को? C2 चाहिए
और C2 से लेकर तो F2 चाहिए। मतलब ये चारों जो रो है, ये बताता दूंगा, ये जो रो है ये चारों का टोटल चाहिए अपने को। समझ में आ रहा मैं कह रहा हूँ? ये चारों C2 से लेकर तो F2 का टोटल चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन C2 कोलन का साइन, कोलन समझता, डॉट डॉट जो टाइम में रहता है ना, टाइम के बीच में रहता है ना, कोलन, कोलन का साइन डालने का, C2 कोलन F2 ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर का साइन देखो बनाने का, मैंने बनाया वैसे बनाना है एंटर का साइन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा रहेगा। पहले अपन लिखा क्लिक एट सेल G2, क्योंकि हम लोग G2 पे टोटल फाइंड कर रहे हैं। टाइप द फॉर्मूला एज, फॉर्मूला एज का टाइप का लिखना है, फिर इक्वल्स टू डालना है। एक्सेल का हर फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल्स टू से। इक्वल्स टू सम, SUM सम, सम क्यों? बिकॉज टोटल फाइंड कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन C2 से F2 तक, C2 कोलन F2, C2 से F2 क्यों? क्योंकि हमारा डेटा जो है वो C2 से F2 के बीच में है। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और साइन डालेंगे एंटर की का। फिर थर्ड पॉइंट पे आएंगे, क्लिक एट सेल G2 एंड ड्रैग द फिल हैंडल टिल G7। मतलब हम अगर इसको एक्सेल में करते हैं तो यहाँ पर अभी तक आंसर आ जाता था G2 के अंदर, और यहाँ पे एक फिल हैंडल आता है, उसको अगर अपन ड्रैग करेंगे यहाँ तक का तो ये सब का टोटल दे देगा। मतलब सबका टोटल हमको अलग अलग नहीं करना है, अपने आप दे देगा। बट अपने को कल के एग्जाम में क्या लिखना है वो यहाँ पे ध्यान दो। क्लिक एट सेल G2 मतलब जहाँ पर तुमने पहला टोटल फाइंड किया वही सेल पे वापस क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? जहाँ पर तुमने पहला टोटल फाइंड किया है वही सेल पे वापस से हमको क्लिक करना है। क्लिक एट सेल G2 एंड ड्रैग द फिल हैंडल टिल, टिल कहाँ तक? जहाँ तक चाहिए हमको। कहाँ तक चाहिए? हमको 7 तक चाहिए। कौन से 7 तक चाहिए? हमको G7 तक चाहिए, तो टिल G7। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो वापस से सुन लो, समझ जाएगा। अब नेक्स्ट, टू फाइंड एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, टू फाइंड एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट फाइंड करना है। और कहाँ फाइंड करने का है? H2 पे, यहाँ लिखा देखो H2 पे, एवरेज H2 पे। ओके, तो क्लिक एट सेल H2, पहले लिखेंगे अपन क्लिक एट सेल H2, पहले कॉलम हेडिंग तो डाल दिया अपन ने, सॉरी कॉलम नहीं, ये हेडिंग डाल दिया, टू फाइंड एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स। उसके अंदर क्लिक एट सेल H2, टाइप द फॉर्मूला एज इक्वल्स टू, यहाँ तक कॉमन हो गया क्योंकि इक्वल्स टू से ही एक्सेल का हर फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो इक्वल्स टू, अब उसने क्या बोला? अगर वो बोलता है एवरेज तो बात ही कुछ और थी, बहुत आसान हो जाता था। एवरेज के फॉर्मूले से कर सकते हैं हम, या तो 4 है ना, तो या तो हम क्या कर देंगे, G2 का आंसर जो आया है G2 अपॉन मतलब /4, उससे भी एवरेज आ जाएगा। G2/4 से भी एवरेज आ जाएगा। खाली इक्वल्स टू G2/4 लिखते तो भी आंसर आ जाता। अगर सिर्फ एवरेज बोलता, तो फिर से बोलता हूँ, अगर वो सिर्फ एवरेज बोलता तो हम सिर्फ यहाँ पर जाकर ऐसा लिखते इक्वल्स टू G2/4 तो भी आंसर आ जाता था। लेकिन उसको ऐसा एवरेज नहीं चाहिए भाई, उसको एवरेज चाहिए बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का। मतलब वो 4 कॉलम में से जिसका मार्क्स कम है उसको निकाल दो। 4 कॉलम में से मतलब टोटल में से जिसमें तुमको मार्क्स कम मिला है उसको निकाल दो। अब अगर अपन रोल नंबर 152 अविनाश की बात करें तो अविनाश को अकाउंट्स में 88 है, इको में 80 है, MHRM में 92 है, कंप्यूटर में 99 है। अब ये चारों सब्जेक्ट में उसको इको का मार्क्स कम है, 80 है, तो ये यूज़र से बोल रहा है कि चारों सब्जेक्ट के टोटल में से 80 को निकाल दो। चारों सब्जेक्ट के टोटल में से 80 को निकाल दो और बचने के बाद डिवाइड बाय 3 करो। क्यों 3 करो? क्योंकि एक को निकाल रहे तो 3 सब्जेक्ट बच रहे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, लिखना क्या है, इक्वल्स टू G2 मतलब टोटल, टोटल में से हमको क्या निकालना है बोला मैंने? चारों सब्जेक्ट्स में से छोटा नंबर। क्या निकालना है?
चारों सब्जेक्ट्स में से छोटा नंबर। अब वो चारों सब्जेक्ट कहाँ पर है? C2 से F2 के बीच में। तो हमने लिखा है यहाँ पर मिन, क्या लिखा है? मिन छोटा ढूंढना है C2 से F2 के बीच का, C2 से F2 के बीच का। देखो इतना जो पार्ट है ना, इतना पार्ट बताता हूँ, 1 मिनट। मिन से लेकर तो यहाँ तक, तो उसको कलर चेंज कर देता, उसका कलर डाल देते हैं रेड। हाँ, जो इतना पार्ट है ना, जो मैंने अभी सिलेक्ट किया रेड में डाला हो, ये इतना पार्ट अपने को मिनिमम फाइंड करके देगा। हमने क्या लिखा? मिन ब्रैकेट ओपन C2 से F2 ब्रैकेट क्लोज। ये C2 से F2 के बीच का ब्रैकेट जो छोटा नंबर है वो ढूंढेगा, उसको यहाँ से G2 से माइनस करेगा, मतलब मिनिमम नंबर माइनस हो गया G2 से। अब टोटल में से मिनिमम नंबर माइनस हो गया, तो बाकी 3 सब्जेक्ट का टोटल बचा है, उसको फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके /3 करेंगे। थोड़ा सा शायद गलती हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ भी ओपन होना चाहिए था। ब्रैकेट क्लोज करके /3 करेंगे, तो ये यहाँ पर सॉल्व हमारा हो जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहला एक्सेल क्या करता है? एक्सेल ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व करता है। एक्सेल इक्वल्स टू के अंदर आया, देखता अरे क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर G2 है, यहाँ पे माइनस मीन क्वेरी दिख गया। जैसे एक्सेल को मीन क्वेरी दिखता है ना, तो एक्सेल क्या बोलता है कि भाई क्वेरी के अंदर क्वेरी है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसको नेस्टेड फंक्शन भी बोलते हैं, सब फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये फंक्शन जो अंदर का है ना, फंक्शन पहले सॉल्व होता है। तो एक्सेल पहले इसको सॉल्व करता है, यहाँ से मिनिमम देता है, वो मिनिमम को वो G2 से यहाँ से माइनस करेगा, G2 से यहाँ से माइनस करेगा, और जो अमाउंट आएगा उसको /3 करेगा, मतलब /3 करेगा, और एवरेज दे देगा। अगर डाउट हो रहा है तो मैं तुमको करके दिखाता हूँ। देखो पहले ये वाला बताता हूँ, ये वाला ये टोटल है। टोटल कॉलम में आया, मैंने फॉर्मूला लिखा और एंटर मारा, टोटल हुआ। फिर एंटर पे सिलेक्ट किया, सबका आ गया देखो टोटल। ओके, अब एवरेज की बात किया, जिसकी डाउट हो रहे थे अपने को। अपन यहाँ आते, ये सिलेक्ट करते पूरा अपना जो भी हमने बोरिया बिस्तर लिखा है, एवरेज के कॉलम में आया, टाइप किया, एक मिनट क्या रॉन्ग है? कलर उलर किया वो रॉन्ग है क्या? इक्वल्स टू G2 माइनस मिन, G2 माइनस मिन C2 F2 बराबर है, ब्रैकेट क्लोज भी बराबर है, /3 भी बराबर है। We find a problem with this formula, tracking insert formula on the formula tab to fix it। यहाँ पे मैं टाइप करके देखता हूँ, कुछ गलती टाइपिंग में हुई क्या? इक्वल्स टू, देखो यहाँ ही टाइप करते ना वाला फॉर्मूला ही, यहाँ टाइप करते इक्वल टू ब्रैकेट ओपन G2 माइनस मीन ब्रैकेट ओपन C2 कोलन F2 ब्रैकेट क्लोज /3 आया। देखो कुछ शायद लिखने में मिस्टेक हुआ रहेगा, वहाँ से कॉपी करने में, वहाँ पे स्पेस उस पर देखिए लिखा था ना मैंने, यहाँ पे स्पेस नहीं आता ना, एक्सेल के फॉर्मूले में किधर भी स्पेस नहीं आता है। देखो आया, इसने क्या किया, इसने ये चारों के छोटे नंबर को 359 से माइनस कर दिया और आंसर दे दिया। फिर अपन यहाँ पे फिर हैंडल पकड़ के सबका आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर हम आते हैं वापस से एक बार, यहाँ पे ये शायद स्पेस था इसलिए वहाँ पे वो रन नहीं कर रहा था, तो वैसा मार्क्स वहाँ पे नहीं कटेगा तुम्हारा। ये जो स्पेसेस है ना, उसके लिए वो रन नहीं हुआ वहाँ पे, ये स्पेस के ऊपर मार्क्स नहीं कट गया, क्योंकि हम एक्सेल पे तो नहीं कर रहे, बुक पे लिख रहे,
पेपर पे लिख रहे हैं तो छुट्टा छुट्टा ही लिखेंगे हम लोग। इक्वल्स टू, ये बराबर है, परफेक्ट है एकदम फॉर्मूला। फिर क्लिक एट सेल H2 एंड ड्रैग द सिलेंडर टिल H7। समझता है? क्लियर है? आगे बढ़ते। टू फाइंड द मैक्सिमम एवरेज मार्क्स, मतलब जो भी एवरेज मार्क्स आया है, कहाँ गया एक्सेल में, हाँ ये, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? तो दिख रहा था 98 है, दिख रहा 98 है। तो उसको यहाँ पे फंक्शन में लिखना है अपने को। फंक्शन में लिखना है तो हमने लिख के दिखाए है। तो क्लिक एट सेल H9। अब H9 में क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम एवरेज मार्क्स फाइंड करो H9 में, तो हम H9 में करेंगे। क्लिक एट सेल H9, टाइप द फॉर्मूला एज इक्वल्स टू सम नहीं, सॉरी, इक्वल्स टू मैक्स, इक्वल्स टू मैक्स H2 कोलन H7। मतलब हमारे एवरेज जो है सारे H2 से H7 के बीच में है। पहली बात तो अगर मैं एक्सेल की शीट निकाल के दिखा दूँ तुमको यहाँ पर, तो हम अरे जो H2 से H7 के बीच में है उनका आंसर निकालना है हमको। तो यहाँ पर आ गए हम और इसने आंसर दे दिया। देखो 98 वाला क्या लिखे हमने, क्या लिखे, यहाँ दिख रहा होगा देखो, इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन H2 कोलन H7। मतलब एवरेज जितने भी है उन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो दैट इज मैक्सिमम एवरेज मार्क्स। समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे सेकंड देखते हैं, जो नवंबर 2019 में आया था। नेम ऑफ सेल्समैन दिया है, सेल्स दिया है, कमीशन दिया है, एडिशनल कमीशन दिया है, टोटल कमीशन दिया है, और क्या बोला है? राइट द स्टेप्स टू कैलकुलेट, राइट द स्टेप्स टू कैलकुलेट कमीशन एट द रेट ऑफ 15%। बहुत आसान है, 15% का कमीशन निकालना। डायरेक्ट किस पे निकलेगा कमीशन? सेल्स पे निकलेगा। सेल्स किधर है? सेल्स है B2 पे। सेल्स किधर है? ध्यान देने का, B2 पे। और B2 का 15% निकालना है। तो अपन लिखेंगे कैसा, देखो, टू फाइंड कमीशन, पहला क्लिक एट सेल C2। C2 क्यों? क्योंकि हमको कमीशन फाइंड C2 पे करना है। क्लिक एट सेल C2 एंड टाइप द फॉर्मूला एज इक्वल्स टू B2 का 15%। मतलब भाई ये सेल्स का 15%। नहीं समझता है तो एक्सेल पे दिखाता हूँ करके, एक्सेल पे करके रखा है हम लोगों ने। ओके, यहाँ दिखाता हूँ, कमीशन लिख के इक्वल टू B2 इंटू 15%। अरे आंसर नहीं आया, ब्लैक में आ रहा है क्या आंसर? कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ कलर चेंज हो गया था, ब्लैक में आ रहा था आंसर, तो ब्लैक में ब्लैक दिख रहा था। ओके, ये समझा? अब इसको फिल हैंडल को पकड़ो, नीचे तक लाओ, आंसर आ जाएगा। सबका एवरेज आ गया, कमीशन आ गया। देखो क्या किया, सिंपली लिखा इक्वल्स टू B2 इंटू 15%। यही हमको आंसर में वहाँ लिखना है। कैसा? देखो क्या लिखना है, यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक एट सेल C2, टाइप द फॉर्मूला एज इक्वल्स टू B2 इंटू 15%, एंटर का साइन। फिर क्लिक एट सेल C2 वापस से, जहाँ पे यहाँ पहले फॉर्मूला लिखा वहीं पे, ड्रैग द सिलेंडर टिल C7। जरूरी नहीं C7, क्वेश्चन में जहाँ तक रहेगा। अब यहाँ पे C7 तक है तो C7। ओके, फिर क्या बोला? एडिशनल कमीशन। एडिशनल कमीशन के बारे में क्या बोला है, पढ़ते हैं यहाँ पे। एडिशनल कमीशन एट द रेट ऑफ 20%, 20% चाहिए। कमीशन 15% था और एडिशनल सेल 20% है। 20% चाहिए एडिशनल सेल, या तो 5,000, या तो 20%, या तो 5,000, विच एवर इज मैक्सिमम, जो ज़्यादा रहेगा वो। मतलब कमीशन अगर तुम्हारा 20% 5,000 से ज़्यादा है तो जो तुम्हारा कमीशन आएगा वो शो करो। लेकिन अगर तुम्हारा कमीशन 20% निकालने के बाद 5,000 से कम आ रहा है तो वहाँ पर 5,000 शो होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ कैसा होता है ये, तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पर
खोया खोया चांद नीला। देखो ये आंसर आया। फंक्शन बताऊँ क्या लिखा मैंने? हाँ, क्या लिखा मैंने कि भाई मैक्स निकालो, बड़ा निकालो। किस में बड़ा निकालो? पहले तो B2 का 20% सॉल्व करो, ये पोजीशन को सॉल्व करो, ये जो मैं लिखा हूँ ना इसको सॉल्व करो। मैं एक्सेल को बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? ए एक्सेल B2 का 20% निकाल, उसको 5000 से कंपेयर कर। B2 का 20% निकाल और उसको 5000 से कंपेयर कर, और तेरे हिसाब से एक्सेल जो अमाउंट बड़ा है उसको शो कर। एक्सेल ने पहले निकाला तो 11600 आया, तो 11600 एक्सेल ने 5000 से कंपेयर किया और आंसर 11600 शो किया। सेकेंड टाइम निकाला तो 4760 आएगा इसका 20%। इसका 20% कितना आएगा? 4760। तो एक्सेल ने 4760 को 5000 से कंपेयर किया और 5000 ज़्यादा है इसलिए 5000 दिखाया। समझा एक्सेल काम कैसा करता है? तो अगर ये समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया है तो ये फंक्शन ध्यान दे देना खाली कि भाई मैक्स लिखना है अपने को, क्योंकि उसने बोला है मिनिमम 5000 चाहिए, मतलब 5000 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इक्वल्स टू मैक्स किया अपन ने। फिर ये होने के बाद क्लिक एट सेल D2 एंड ड्रैग द सिलेंडर, जैसे सबको पता चल चुका है। और लास्ट है टू फाइंड टोटल कमीशन। टोटल कमीशन का उसने फॉर्मूला दे दिया है। अगर वो नहीं देता, दे दिया टोटल कमीशन, कमीशन प्लस एडिशनल कमीशन, नहीं देता तो भी अपने को मालूम है 2 कमीशन है, तो दोनों को ऐड कर लेना है। यहाँ पे दोनों कमीशन किधर है? एक C2 पे कमीशन है, एक कमीशन D2 पे। तो इक्वल्स टू C2 प्लस D2, एंटर मारो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कमीशन भी आ जाएगा। एक्सेल पे करके ये भी दिखा देता हूँ कि इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ मैं, इक्वल्स टू C2 प्लस D2। ये आंसर आ गया। कलर का बहुत लफड़ा हो रहा है यार। चलो आंसर आ गया, इसको सिलेंडर को ड्रैग किया, आंसर आ गया। अरे समझा क्या? ये आंसर पूरा मिल गया अपने को। सेम हमने यहाँ पे लिखना है। और बच्चे को जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा एग्ज़ाम में लिखना है, तो बेटा एग्ज़ाम में ऐसा लिखना है, तुमको कोई बॉक्स नहीं बनाना है, ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना है। ये नवंबर 2018 नवंबर 2019 का मैंने पेपर दोनों भी सॉल्व कराया। इसके अलावा तुमको एक्सेल में क्या करना है सुन लो अच्छे से। पाइवट टेबल को अच्छे से देख लो, उसके स्टेप्स पूछते हैं। सब टोटल को देख लो, उसके भी स्टेप्स पूछते हैं। तो स्टेप्स को बाय हार्ट कर लो कि पाइवट टेबल कैसा बनता है। क्लिक एनीवेयर ऑन द डेटास, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन पाइवट टेबल, सिलेक्ट द लोकेशन, बहुत रहता है वो, सब टेक्स्ट बुक में है। तो बाय हार्ट कर लो पाइवट टेबल का स्टेप्स, सब टोटल का स्टेप बाय हार्ट कर लो। आसान रहता है बहुत, 8-9 लाइन के स्टेप रहते हैं। जब 8-9 लाइन अपने को 8-9 मार्क्स दे रहा है तो याद करने में क्या हर्ज है। ये 2 बताया मैंने, वो भी बच्चे तुम्हारी फरमाइश पे कि भाई एक्सेल का वीडियो बनाना बोले थे, टाइम नहीं था तो भी बना दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। एक मिनट, एक और एक चीज़ कि एक्सेल के फंक्शन 17-18 फंक्शन है। लिखना कैसे है एक्सेल या SQL का फंक्शन लिखना कैसा है बच्चा पूछ रहा है। तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था क्लियरली लिखना कैसा है, तो भी वापस मैं बता देता हूँ कि कैसा लिखना है फंक्शन। अभी हाँ, यही वीडियो था, यही PPT था। फंक्शन। हाँ, अगर तुमको पूछते हैं वो लोग एलकेस, तो तुमको ऐसा पूरा यहाँ से ऐसा एलकेस हेडिंग डाल के ये पूरा लिखना है। ये लिखने का हाफ मार्क और ये एग्जाम्पल देने का हाफ मार्क। मतलब मैंने जो ये बॉक्स के अंदर लिखा है ना, इसके अंदर से तुम कम मत लिखो, और ये पूरा लिखना है तुमको, ये पार्ट पूरा लिखना है। ये जितना मैंने शेड मिलाया ना, ये लिखना है तुमको, मतलब उसका मीनिंग लिखना है और एक एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल 10-12 मत लिख देना, एक ही एग्जाम्पल लिखने का है। जो चीज़ एक्सप्लेन करने बोले उसको एक्सप्लेन करो और एक एग्जाम्पल लिखो, बस। सेम एक्सेल में भी करना है।
एक्सेल के अंदर एग्जाम्पल नहीं लिख सकते तो सिंटैक्स लिख दो यार, 7 मार्क मिल जाएगा, 8 मार्क मिल जाएगा, क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो। क्लियर हो गया तो वेरी गुड, पेपर अच्छे से लिखो, स्टार्ट टू एंड पेपर लिखो। और लास्ट जिसको 15 मार्क्स और चाहिए उसके लिए मुझे वीडियो बनाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ये वाले पीपीटी जिसमें सब कुछ है MySQL का, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा। तो जिसको वक्त मिलता है वो क्वेश्चन आंसर दोनों है वो देख लेना, वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल दूँगा इसका भी। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा वीडियो लास्ट तक देखा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों तक आज रात तक ही पहुंचाओ, क्योंकि कल बहुत लेट हो जाएगा अगर उनको कल ये वीडियो मिलता है तो। थैंक यू।